हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। इस इन क्वेश्चंस में सेलिंग प्राइस सेम वाला टाइप है ये बेसिकली। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्स सोल्ड टू कार एट द सेम प्राइस, वन ऑफ देम एट 11% प्रॉफिट। ठीक है। एक्स एक्स इंकर अ टोटल लॉस ऑफ इतने परसेंट। ठीक है, सेम प्राइस पर उसने बेचा, ये भाई ध्यान रखना। इसने बोला है कि टोटल लॉस उसे 12% का हुआ है इन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड ऑन द सेकंड कार। सेकंड कार पर बताना है। अगर मान लो उसने 100 रुपए की चीज खरीदी है तो उसने 88 में बेची होगी, तभी तो 12% का लॉस हुआ ओवरऑल। अब ये तो दो सीपी है ना, ये दो चीज दो क्वांटिटी को जुड़ के बिना बना होगा, इसलिए इसको हम बराबर बराबर बांटेंगे 44 एंड 44। इस केस में हमें 10% का लाभ हुआ है तो ये चीज 40 की रही होगी, ये चीज़ 40 की रही होगी। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा कि 60 की चीज़ 44 में बेची, यानी कि 16 का काटा हुआ है और 60 का हमारा सीपी है। इसको 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और ये 15 आ जाएगा। ठीक है। और 1/15 होता है 6.66। अब 4 6 24, तो 4 6 24 और 2 6 और 2, 4 6 24 और 2 26। ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये हमारा आंसर है, इतना हमें क्या हुआ, लॉस परसेंट। ये हमारा लॉस परसेंट निकल के आ गया। थैंक यू। और सॉरी, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं। ये कैट वाला क्वेश्चन है, कैट के एग्जाम में आया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बस हल्की सी लैंग्वेज इन्होंने घुमाई है। ठीक है। क्वेश्चन, गीता सेल टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए। मतलब कि वो दो ऑब्जेक्ट बेचती है, ए और बी। ए और बी, सी पी एस पी एरा, ऑन द सेम प्राइस। यहाँ से हिंट मिल गई जब इन्होंने लिखा सेम प्राइस। ठीक है, सेम प्राइस सच दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए 20% का प्रॉफिट हुआ उसे ऑब्जेक्ट ए पर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ए 10 का था तो उसने कितने का बेचा उसे, मतलब इसको ऐसे ही लिख लेते हैं पहले, ताकि कहीं कैलकुलेशन नहीं फंस जाए आगे जाके। C makes a profit of 20% on object A and loss of 10% object B. Loss of 10%। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको 9 का मल्टीपल लोगे तो फायदे में रहोगे। 45, क्योंकि 18 108 आ जाएगा, 9 का मल्टीपल 108। 9 का लॉस हुआ है और ये 10, 120 की चीज आपने कितने में बेच दी, 108 में। 10 9 का रेशो मेंटेन हो गया, और सीपी भी सेम हो गया भाई, ये हो गया। इफ सी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइसेस सच दैट, इसको भाई काट भी लेते हैं थोड़ा। अगर हम इस दोनों को 3 से काटे तो कितना आएगा, 30। इसको काटेंगे 36। इसको भी 3 से चाहिए, 3 से ही क्यों, आप इसे उससे भी काट सकते हो। 6 से काटेंगे 15 आएगा। इसको 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 48। इसको 6 से काटेंगे 20 आएगा। इसको 6 से काटेंगे 18 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हमारा कितना आ गया, 15। 15 18 20 और 18, ये हमारा मेंटेन कर दिया मैंने रेशियो भाई। ठीक है। अब if she increases the selling price such that the object A are sold, object A and B are still sold at equal price and a profit of 10% is made on B। अब की बार B पर हमें कितना प्रॉफिट हो गया, है ना, B पर। अब न्यू केस, A एंड B,
CP एंड SP। अब की बार हमें कितने का प्रॉफिट हो गया, 10% का B पर, such that object A and B are sold, A and B are still sold at equal price and a 10% profit is made on object B। अब दूसरा CP तो हमें सेम लेना ही पड़ेगा, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इतना। तो हमें 7 का प्रॉफिट हुआ है कितने के ऊपर, 15 के ऊपर। 15 की वैल्यू आपको पता ही है, 6.66। 7 छिक 42, 4, 7 छिक 42 और 6, 4, 7 छिक 42 और 4 46%, अप्रोक्सीमेट 47%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47, आई होप। थैंक यू। 47 इज आवर करेक्ट आंसर।